रोज डेट पे डेट दे दी जाती है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। ये बच्चे जो छोटी-छोटी सैलरी के बच्चे हैं और इनको इन्होंने एकदम से अस्पताल से बाहर कर दिया 200 लोगों को। ये लोग कहाँ बेरोजगार कर दिए इन्होंने एकदम से, ये लोग कहाँ जाएँगे सब? कल जब वो चाय की टपरी पे बैठे हुए थे और हम 11 बजे से धरने पे थे, उन्होंने आके हमसे बात क्यों नहीं की? जब वो सामने बैठे हुए सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उन्हें आके हमसे बात करनी चाहिए थी। उन्हें बताना चाहिए था कि वो कब देंगे हमें हमारी सैलरी। आज वो लाइव पे देख के उन्होंने हमें कॉल किया है, ये क्या मतलब है? सैलरी यहाँ नहीं दी जा रही है तो फंड जो यहाँ से जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसकी भी जांच यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर यहाँ पर जो है प्रशासन के लोग इसमें ठोस कार्रवाई नहीं करते, कल भी इनका कहना है कि वो व्यक्ति जो है वहाँ पर बैठा हुआ था ढाबे में। मैं ये जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे, जब तक कोई समाधान नहीं निकालेंगे, इनको सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे वो डॉक्टर कहीं भी भाग जाए। हम लाइव देख के उनको फोन याद आ गया, वो कब से फोन कर रहे हैं उनको याद नहीं आया है। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं, अगर इन्होंने मेहनत नहीं की है तो ये कह दे कि इन्होंने मेहनत नहीं की। नाम है सन्नी प्रजापति और इस वक्त हम सहारनपुर के वीब्रोस हॉस्पिटल पे खड़े हैं। जिस तरह से कोरोना काल से शुरू हुआ, वीब्रोस हॉस्पिटल बड़ी तेजी से चल रहा था। वो कहावत है ना, जो कहते हैं कि जो लोग तेजी से हवा में उड़ते हैं उतनी जल्दी ही नीचे गिरते हैं। ऐसा ही हादसा वीब्रोस हॉस्पिटल के साथ हुआ है। बड़ी तेजी से चला, उसके बाद जो है वो एकदम से आकर जमीन पर गिर गया। और आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से जो कर्मचारी हैं, यहाँ के स्टाफ है, डॉक्टर हैं, वो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनसे बातचीत करेंगे आज इनको धरने पर क्यों बैठना पड़ा। सीधा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आज इनको धरने पर। जी मैडम, क्या नाम है आपका? ममता वर्मा। मैं आज आप धरने पर बैठे हैं, कल भी आप धरने पर थे, क्या वजह है? सर कल 11 बजे से हम लोग धरने पे हैं। हम लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है, 6-6 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है। डॉक्टर्स को चेक दिए गए, उनके चेक बाउंस हो गए और बात करने के लिए कोई भी प्रबंधन में से तैयार नहीं है। फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। रोज डेट पे डेट दे दी जाती है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। ये बच्चे जो छोटी-छोटी सैलरी के बच्चे हैं और इनको इन्होंने एकदम से अस्पताल से बाहर कर दिया 200 लोगों को। ये लोग कहाँ बेरोजगार कर दिए इन्होंने एकदम से, ये लोग कहाँ जाएँगे सब? अब तो हमारे हक की लड़ाई है कि इन्हें बेकार कैसे किया गया। कल भी आप धरने पर बैठे थे, कुछ अधिकारी आए थे, क्या कोई निष्कर्ष निकला? रात में सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि इस चीज को संज्ञान में लिया जाएगा। 2 बजे का उन्होंने दोनों पार्टनर्स जो है उनको मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन हमारी समस्या का भी समाधान नहीं हुआ है सर। अभी आपने मस्तराम जी से बात की, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया पैसों को लेकर? सर आश्वासन तो हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। उन आश्वासन पर होता तो कुछ भी नहीं है। सैलरी मांगने स्टाफ जाता है तो उसको लताड़ के बाहर भेज दिया जाता है, बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। तो ये तो हम 6 महीने से झेल रहे हैं। कल जब वो चाय की टपरी पे बैठे हुए थे और हम 11 बजे से धरने पे थे, उन्होंने आके हमसे बात क्यों नहीं की? जब वो सामने बैठे हुए सारी चीजें देख रहे हैं, तो उन्हें आके हमसे बात करनी चाहिए थी। उन्हें बताना चाहिए था कि वो कब देंगे हमें हमारी सैलरी। आज वो लाइव पे देख के उन्होंने हमें कॉल किया है, ये क्या मतलब है? अभी कुछ टाइम पहले जो पहले भी ब्रोस के मालिक थे अक्षय सेन, वो भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल पे कब्जा कर लिया हाँ है। जी सर, कब्जा किया हुआ है, लीगली तो कुछ भी नहीं है ऑस्कर का। आप ये बताइए ना, हम सीएमओ साहब के पास गए सारा स्टाफ के, सर हमें हमारी सैलरी के परिप्रेक्ष्य में कुछ गाइड करें, तो उन्होंने हमें एकदम से ये बात कह दी कि ऑस्कर तो लीगली है ही नहीं, तो आपको हम कैसे कोई स्टेप ले सकते हैं ऑस्कर के खिलाफ। हमने डीएम साहब के यहाँ दिया संज्ञान में कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, वहां पे कुछ नहीं हुआ। एसएसपी साहब को दिया, उन्होंने मनोज यादव जी को ट्रांसफर कर दिया, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। लेबर कोर्ट में हम गए, उन्होंने कहा आप मुकदमा कर दीजिए। ये क्या तरीका है? अब आप ये बताइए कि छोटी छोटी सैलरी के बच्चे मुकदमा करने में वकीलों को फीस देंगे या अपने घर को चलाएंगे? अब लगभग आपकी 6 महीने सैलरी नहीं है, किस तरह से आपका घर चल रहा है? सर देखिए, मैं मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड है, वो इन सब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन जो लड़के हैं उन लोगों को अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं। चलिए हम लेडीज हैं जिनके हस्बैंड कमा रहे हैं, और अगर मान लीजिए हमारे हस्बैंड भी कमा रहे हैं और हम जॉब करने आ रहे हैं, तो हमारी कुछ नीड्स हैं, हम उसके लिए जॉब कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम टाइम पास करने के लिए जॉब कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हरिंदर है। मैं वीब्रोस हॉस्पिटल में एज ए पैथोलॉजी लैब इंचार्ज हूँ। सर मेरी अभी तक 5 महीने की सैलरी अभी तक पेंडेंसी चल रही है। मैं रहने वाला भी यहाँ का नहीं हूँ, मेरे भी सर खर्चे होते हैं, पर्सनल चीज़ें भी हैं। और मैंने जब सैलरी के रिगार्डिंग बात की तो सर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और जान से मारने की कोशिश की गई है। इस कौन चीज़ लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आप? सर इसमें जो है मस्तराम जी हैं, राहुल हैं जो यहाँ के पानीपत से आए हुए हैं, और शशि सर हैं, जो मतलब 3 लोग ये पानीपत से इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जो मुझे मतलब जान से मारने की कोशिश की है। 22 तारीख को मुझे जान से मारने की कोशिश की है। कैंटीन के सामने बराबर वाले रास्ते में मुझे 3 लोग रॉड और विद नकाब के साथ में खड़े हुए मिले हैं। उसकी मैंने पुष्टि सर सदर थाने में एप्लीकेशन दी है, उसकी पर मेरी एप्लीकेशन भी कोई एफआईआर दर्ज तलक नहीं की अभी तक।
ना ही इस पे कोई एक्शन हुआ है। और कल भी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन वो ली है और इसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। धरने का समय है, कल से आप धरने पर बैठे हैं, किस तरह से कोई अधिकारी आपकी सूझबूझ लेने आया हो यहाँ पे? सर, सूझबूझ लेने के लिए पुलिस प्रशासन तो आते हैं और देख के चले जाते हैं। कोई मतलब इस हमारी जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। 2 मिनट के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जब हम लोग 11 बजे कल यहाँ पे आए तो मस्त राम जी ने पुलिस वालों को फोन करके ये बात कही कि ये बच्चे जो हैं हमारे अस्पताल में चोरी करने के लिए आए हैं। जब आपने अंदर से ताला लगाया हुआ है तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात ये, हमें अस्पताल तो हमारा ही है, बाहर से तो आप लोग आए हुए हैं हरियाणा से, अस्पताल तो हमारा है, इसकी प्रॉपर्टी हमारी है, हम उसमें चोरी करेंगे? आप ये बताइए। उन्होंने पुलिस वालों को बुलवाया और ये चीज कही, उन्होंने हमसे आके बात करनी मुनासिब नहीं समझी, हमें चोर साबित करने की कोशिश की। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके सारे चेक बाउंस हो गए। जब डॉक्टर्स ने उनसे बात की तो वो उनको धमकी दे रहे हैं, एमसीएच डॉक्टर को वो धमकी दे रहे हैं कि आपका करियर बर्बाद कर देंगे और ज्यादा आप ऊपर नीचे बोलेंगे तो आपको जान से मार देंगे। आप ये बताइए, क्या हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो यहाँ से जान से मरने के लिए आए हुए हैं क्या? लगभग जो सभी स्टाफ है कितने समय से यहाँ पर काम कर रहा है? सर, कोई 3 साल से काम कर रहा है, कोई 1 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है, सभी वही स्टाफ है। जो पहले के मालिक थे अक्षय सैन, वो कैसे थे यहाँ पर? सर, उनके टाइम से सैलरी आती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने इनको हैंड ओवर दे दिया ऑपरेशनल करने के लिए। कुछ टाइम तक इनका भी ऑपरेशनल सही रहा, लेकिन उसके बाद से इन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया। अब आप ये बताइए, जब से डॉक्टर आदिल पकड़े गए तब से हम लोगों का फंड नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या फंडिंग डॉक्टर आदिल कर रहे थे इनकी? हमारी सैलरीज क्यों नहीं दी जा रही है? जब से आदिल पकड़े गए तब से फंडिंग नहीं हो रही है। सर, सैलरी दी ही नहीं जा रही है। आप ये बताइए, फंडिंग ही नहीं हो रही है तो कहाँ से पैसा दिया जाएगा? अस्पताल चल रहा है, बादस्तूर चल रहा है, ईएसआई के पेशेंट आते हैं, सारा आयुष्मान में पेशेंट आते हैं, कैश के पेशेंट आते हैं। जब भी उनसे बात करें फंड ही नहीं है, तो फंड जा कहाँ रहा है सारा? अगर आप अस्पताल के कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहे हैं तो फंड कहाँ जा रहा है सारा? अगर आपको पैसा नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा? सर, ऐसे ही धरने पे बैठे हैं जब तक कि आगे यहाँ पे सब संज्ञान में नहीं लेते हैं। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन जाटव है। कितना वेतन है आपका यहाँ पर? मैं तो एक भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा से, और जब तक इनका कोई समाधान नहीं होगा मैं ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। लगभग तेजी से हॉस्पिटल चला, फिर से बंद हो गया, जी, क्या कारण है बंद होने का? कारण तो देखो इसमें जो डॉक्टर, जो क्या हॉस्पिटल के जो मालिक है उनकी लापरवाही है इसमें। जो क्या 1 साल से काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी नहीं दोगे तो इनका घर कैसे चलेगा, इनका पालन पोषण कैसे होएगा? और भी लोग मौजूद है। गुड़िया, क्या नाम है आपका? अनुष्का सैन। कितने समय से आपकी सैलरी रोकी गई है? मेरी सर 2 महीने की सैलरी रुकी है। तो अभी तक आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई या फिर मांगे उनसे पैसे, तो क्या कुछ जवाब? नहीं सर, हमने उनके पास में कॉल करके पूछा है, जो मैनेजमेंट में हमें सैलरी देते थे, तो उन्होंने वो हमें बार बार तारीख बदल देते हैं। कभी कहते हैं हम 10 में दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम 25 में दे रहे हैं, पर लेकिन कोई टाइम से सैलरी नहीं मिलती है। अब आपकी सैलरी नहीं मिली तो अगला कदम क्या कुछ रहेगा? सर, हम तो साथ में, अब जो भी कुछ हो रहा है इन सब के साथ में हमारी सैलरी मिले, बस उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चलिए, और भी लोग भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। सचिन जी, किस तरह से देख रहे हैं? लोग धरने पर बैठे हैं, स्टाफ का पूरा, और लगभग 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, कल हमारे पास सूचना मिली थी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पास कि विप्रोस के जो सारे तमाम डॉक्टर्स हैं और उनके समस्त जो स्टाफ है वो जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो जब हमारी बातचीत हुई इनसे तो उनका कहना है कि पिछले 5 से 6 महीने तक जो है इनकी प्रबंधक के द्वारा जो है यहाँ पर सैलरी नहीं दी गई है। तो कल हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की टीम के द्वारा जो है इनके धरने प्रदर्शन में जो है हम लोग शामिल हुए थे, और एक मैसेज भी डाला गया था आज के लिए कि 10:30 बजे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग इन सभी डॉक्टर्स के साथ और समस्त स्टाफ के साथ जो है बड़ा धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि रात में ही जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब इनके पास आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि लगभग 2 से 2:30 बजे तक जो है दूसरे जो पक्ष के लोग हैं उनसे भी बातचीत करके जो है इनकी सैलरी जो है अकाउंट में 2 से 2:30 बजे तक डाल दी जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे सहारनपुर के बीच में है, और यहाँ पर जैसा मैडम ने कहा भी कि लगातार जो है यहाँ पर स्लिप भी कटती है, पैसे भी आता है, फंडिंग भी होती है, सब चीज़ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब सैलरी यहाँ नहीं दी जा रही है तो फंड जो यहाँ से जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसकी भी जाँच यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा करनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर यहाँ पर जो है प्रशासन के लोग इसमें ठोस कार्रवाई नहीं करते, कल भी इनका कहना है कि वो व्यक्ति जो है वहाँ पर बैठा हुआ था ढाबे में, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन यहाँ आई, उनको कहने के बजाय जो है मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की टीम को यहाँ पर जो है कहा जा रहा था कि आप ये कर लो, ताले तोड़ दो, ताले तोड़ कर सामान निकाल लो। मैं कहता हूँ कि ऐसे प्रशासन के लोग, जो पुलिस प्रशासन के लोग जो इन व्यक्तियों को ये कह रहे थे कि भाई आप ताला तोड़ लो, तो उल्टा इन पे ही मुकदमे लगवा देंगे। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है मिले हुए हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए।
और मैं इन समस्त डॉक्टर से भी इस मीडियम के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज शाम तक इनकी सैलरी का कोई समाधान नहीं होता है, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग इनके साथ जहाँ भी ये लोग कहेंगे वहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। सचिन जी, कुछ टाइम पहले यहाँ पर डॉक्टर अक्षय सैन आए थे अपना हक मांगने के लिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल उनका था, लीज पर दिया गया था। लेकिन आपके कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता मस्तराम जी के साथ खड़े हुए थे, कह रहे थे ये गलत है अक्षय सैन जी। देखिए, उस समय जो है क्या बात रही होगी मुझे नहीं उसकी सूचना ही है ना। मेरे पास तो सूचना यही है कि भाई इनकी सैलरी रोकी गई है। पहले भी यहाँ पर 4-5 बच्चे मेरे पास आए थे, है ना, उनकी सैलरी भी यहाँ पर रोकी गई थी। शुरू से ही ये समस्या जो है यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। 4-5 बच्चे पहले भी मेरे साथ मेरे कार्यालय पे आए थे, वहाँ भी रो के बेचारे वो कह रहे थे कि हमारी जो है 3 से 4 महीने की सैलरी रोकी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बेचारे डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होता है ना, दूसरा भगवान माना जाता है, लेकिन ये बेचारे मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने घर परिवार को चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डॉक्टरों की सैलरी को नहीं दिया जाएगा तो बताइए क्या करेंगे। इनकी मजबूरी आप देखिए बेटे, रात मैंने देखा, रात इतनी ठंड हो रही थी, उसके बावजूद भी बेचारे ये हैं। मैंने उनको समझाने का प्रयास भी करा, भाई आप कोई नहीं घर चले जाइए, सुबह आप जो है यहाँ पर आ जाना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जब तक यहाँ पर बैठेंगे जब तक इनकी सैलरी का कोई समाधान नहीं हो जाता। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पर्सन को भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसे लोग जो यहाँ पर इन व्यक्तियों की सैलरी नहीं दे रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई करके उन पर जो मुकदमे दर्ज करने चाहिए। आपके कुछ संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो मस्तराम जी के साथ भी रहते हैं, और जब भी कोई हॉस्पिटल के अंदर बातचीत होती है तो तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। तो अब वो जो लोग हैं आपके कार्यकर्ता हैं, वो उनकी सैलरी क्यों नहीं दिला पा रहे? देखिए, सैलरी के लिए तो हम बैठे हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कल से इनके साथ ही है। बताइए, आज भी हमने उसमें अनाउंसमेंट करा था कि भाई 10:30 बजे डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन है। भाई डॉक्टर साहब ने जो है हमारी इनकी जो टीम के द्वारा जो है उन्होंने जो है थोड़ा सा हमें मना किया कि भाई अभी जो है 2 बजे तक वेट कर लीजिए, वरना तो आजाद समाज पार्टी की भीम आर्मी के लोग आपने भी देखा कि धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है डीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। हम उनको सूचना दे रहे हैं कि अभी धरना प्रदर्शन में थोड़ी सी रोक है, 2-2:30 बजे तक अगर कोई कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर दोबारा बैठ जाएंगे। जी, सोनू रानी जी, आप भी आज धरने पर पहुंची हैं, एसओ साहब से आपकी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? एसएचओ साहब से मेरी बात हुई है कि उन्होंने ये बोला कि 2 बजे मीटिंग करेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों को सामने बात करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ शासन प्रशासन से कि आमने सामने बात 6 महीने से हो रही है, 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली और रात से यहाँ बैठे प्रशासन अभी तक क्यों नहीं आके कोई भी सोल्यूशन किया है। मैं पथिक जनशक्ति पार्टी से महानगर अध्यक्ष हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। तो आज सारे कर्मचारियों के देखो रात से यहाँ बैठे हैं, मेरे पास फोन गया। मैं ये जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे, जब तक कोई समाधान नहीं निकालेंगे, इनको सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे वो डॉक्टर कहीं भी भाग जाए। अब लाइव देख के उनको फोन याद आ गया, वो कब से फोन कर रहे हैं उनको याद नहीं आया है। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं, अगर इन्होंने मेहनत नहीं की है तो ये कह दे कि इन्होंने मेहनत नहीं की। इन्होंने काम किया, मेहनत की, तो इनकी सैलरी रोकने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अब सारे ये देख लो, आप कब से रात से बैठे हैं, कोई भी अभी तक पहुंचा नहीं है। एसएचओ साहब आए थे, एसएचओ साहब की हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर को जाके ये कह दे कि आप इनके सामने आके इनकी सैलरी की बात करो, आके बात करो। कोई ये सारे ये बता रहे, ममता जी ने मुझे बताया कि मैडम कोई भी वहाँ पुलिस अधिकारी उनके सामने ही नहीं गया, ये ऐसा है। जो विब्रोस के कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो आज धरने पर बैठे हो। तमाम जो संगठन है भीम आर्मी के, वो लोग भी धरने पर। इनका साफ तौर पर कहना यही है, अगर हमारा वेतन नहीं मिलता तो धरना हमारा निरंतर जारी रहेगा। सहारनपुर से सन्नी प्रजापति, राजनीतिक मंच न्यूज।